दोस्तों, आज हम एक पैनल बोर्ड तैयार कर रहे हैं जो बैटरी, चार्जर, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर ऑल टाइप के डिवाइस को चेक करेंगे। इसमें हम सभी डिजिटल मीटर लगाएंगे। अब ये जहाँ इसमें सॉकेट वगैरह लगी है उसकी कटिंग करेंगे तो उसका नाप वगैरह ले रहा है। जहाँ जहाँ भी जो स्विच लगेगी उसकी कैलकुलेशन करके और उनको कटिंग करेंगे। हमने इनमें ये सारे टोटल मल्टी स्पैन कंपनी के ही मंगाए हैं। मीटर भी वाट मीटर होगा, एम्पियर मीटर होगा, डीसी एम्पियर, डीसी वोल्ट मीटर, इस तरह के मिली एम्पियर में ये सारे इसी तरह के मीटर इसमें हम लगाएंगे। अब सारे स्विच वगैरह की इसकी कटिंग करेंगे, इनको फिट करेंगे। इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई मैं बता देता हूँ। ये 17 इंच तो एक साइड है, 30 इंच एक साइड है और 7 इंच एक साइड है। 17, 30, 7 का एक बॉक्स बना हुआ है। ये इनकी वायरिंग कर रहे हैं, सीरीज, मेंस, और ये ऊपर जो मीटर है इसकी भी वायरिंग करेंगे। अभी कटिंग करके ये हमने इसमें कटिंग करके ये सॉकेट स्विच लगा दिए हैं। ये वाट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर है, ये वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये एसी के वोल्ट और एम्पियर मीटर है। यहाँ पे हम डिमर लगाएंगे और डिमर भी हम ये लगाएंगे। इसमें भी थोड़ा सेटिंग करेंगे तब। ये हमने 2 तार बैटरी की निकाल दिए, प्लस माइनस की। यहाँ से हम इन्वर्टर के लिए ये प्लस ये माइनस लेंगे। हम जैसे एमसीबी को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारी 12, 24, 36 जो भी वोल्ट है वो आउटपुट आने लग जाएगी। ऑफ़ कर देंगे तो, और जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट आएगी तो ये एसी में, डीसी में एम्पियर और डीसी की वोल्ट यहाँ पे शो करेगी। ये सप्लाई, ये हमारा मेन सप्लाई का है, नहीं सॉरी ये डिमर का है। हम इसको ऑन करेंगे तो ये डिमर की वोल्टेज यहाँ आउट करेगी। ये मेन सप्लाई के हैं, यहाँ से हम मेन सप्लाई करेंगे। ये सीरीज का है, ये इन्वर्टर आउटपुट है। हम जैसे इन्वर्टर के आउटपुट इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्टर की वोल्ट कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और जैसे हम उस पर लोड डालेंगे तो ये वाट दिखाएगा उस पर भाई कितना वाट लोड हमारा चल रहा है। और ये हमने जैसे कि फेज लीकेज हाई कट के लिए यूज में लेंगे, जिसमें ये मीटर लगेगा यहाँ पे, ये यहाँ लगाएंगे इसको। जो मिली एम्पियर में लीकेज होगा तो शो करेगा। ये हम ई रिक्शा या स्कूटी चार्जर के लिए जैसे ये सॉकेट लगा दिया, ऐसे ही जितने भी टाइप के हैं 2-3 जो भी हम यहाँ पे लगा देंगे, जो हमें चार्ज कर ये रिपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहीं लगाया सॉकेट पे और यहीं से हम सारी वोल्ट वगैरह यहीं सेट कर लेंगे।
अब इसके कनेक्शन कर रहे हैं हमारे इंजीनियर। कनेक्शन होंगे जब मैं एक बार फिर दिखाऊंगा आपको कंप्लीट किस टाइप से कनेक्शन। ये डिमर हम ऐसे फिट करेंगे तो हमको इधर चाहिए ये इसको यूँ, तो हम इसको यहाँ से इसको कट कर लेंगे और इसको इस साइड में वेल्ड कर देंगे। हमने यहाँ ग्राइंडर से काट दिया। अब ये इसको इस साइड में वेल्ड कर देंगे। यहाँ वेल्ड कर देंगे इसको। करंट बढ़िया है, मैं करंट बढ़ाई अरे करंट तो है ही ना, मैं करंट बढ़ावा ना कैसी फिर ये बड़ा मटेरियल का ना चिपक रही है। बैठ दे फूक देते नहीं तो। दूसरी लिया मशीन। टेढ़ो करती है। ये टिमर इसमें लगा दिया। इस साइड में वेल्डिंग करके और ये आ गया है। इसमें हमने ये इस साइड में वेल्ड करके इसको डिमर को लगा दिया है। ये मीटर है। अब इसकी कुछ वायरिंग भी कर दी है, दिखाते हैं। इस साइड में तो हमने ये 2 बैटरी का एमसीबी का थ्रू यहाँ पे बोल्ट लगा के यहाँ ये 2 आउटपुट के लिए निकाल दिए। यहाँ से 2 तार शंट उठा के डीसी मीटर में दे देंगे जो एम्पियर शो करेगा। ये हमारी 2 तार मेन एसी की है। इससे हमने एक ये न्यूट्रल मेन वाले में दे दिया, नहीं सॉरी डिमर के प्लग में, ये मेन सप्लाई के प्लग में, ये सीरीज के प्लग में हमने इनको न्यूट्रल दे दिया और यही न्यूट्रल डिमर को दे दिया। ये जो पल्स है पॉजिटिव है। हम जैसे ऑन करेंगे इसको, ऑन करते ही ये यहाँ डिमर में जाएगी, ये सिट्टी के थ्रू जो, और ये डिमर में गई। यहाँ से आउट आएगी, ये डिमर की आउट दिखाएगा। अब हम यहाँ से मेन लेंगे और इस स्विच में, स्विच से यहाँ पे लगा देंगे। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो मेन सप्लाई यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे मेन लेके एक होल्डर के थ्रू यहाँ पे देंगे, ये सीरीज के बन जाएंगे। ये हो गए इसके कनेक्शन। अब हमारा आउटपुट है ये डिमर का। डिमर से 2 तार उठाएंगे और इस मीटर में दे देंगे यहाँ पे एसी इनपुट जो दे रखी है यहाँ पे। और ये हमारी इन्वर्टर आउटपुट की है। जो इन्वर्टर आउटपुट लगाएंगे वहाँ पे तो इन्वर्टर की जो आएगी वो हम इन मीटर में दे देंगे। अगर कितनी वोल्टेज है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना एम्पियर लोड चल रहा है, इस तरह से इसका प्रॉपर कनेक्शन करके हम दिखाएंगे। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर का हमने कनेक्शन कर दिए। मेन सप्लाई यहाँ आई, ये इस सिट्टी के सीरीज में डिमर को दे दी। न्यूट्रल हमने इसको यहाँ दे दिया सीधा। ये बीच वाले पॉइंट से इसने डिमर ने आउटपुट करी है, आउटपुट पे दे दिया। अब यहाँ से इसको डिस्प्ले ऑन करने के लिए हमने यहाँ से जो मेन है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो वाइट वायर में, और ये
इधर ने ये न्यूट्रल में, दोनों वाइट वायर है यहाँ पे लाइनर न्यूट्रल दे दिए। जो ग्रीन वायर है ये हमारे डिमर का आउटपुट है। तो इससे हमने दोनों यानी फेस जो सेंस करती है वोल्ट कितनी आ रही है, तो ये हमने आउटपुट से उठा के इसको यहाँ पे दे दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। और पहले डिमर का इधर था, इधर का हिस्सा काट के हमने दूसरी साइड को उसको वेल्ड कर दिया। अब हम इसको सीरीज में लगा देते हैं। ये लगा दिया, ये ऑन हो गया। यहाँ से हम स्विच को ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गया, ऑन करेंगे तो ऑन हो गया। इसमें 30 एम्पियर की शिट्टी है, 212 ये डिमर है। हम जैसे इसको कम बत्ती करेंगे यहाँ पे वोल्ट शो करेगा, यहाँ पे एम्पियर, और यहाँ पे आउटपुट आएगी। तो आउटपुट मैं इसकी यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। ये आउटपुट मैंने लगा दी, यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब मैं इस डिमर से अप डाउन करूँगा तो ये अप डाउन हो रही है। और जैसे ही मैं इसे बल्ब ग्लो कर दिया, ओहो, इसमें डिमर में लगाऊँ मैं इसको। अब ये 247 है। अब मैं इस पर आउटपुट पे लोड डाल लूँगा। अब ये 300 वाट का बल्ब ग्लो कर दिया, तो ये 1.5 एम्पियर यानी 1.2 एम्पियर इसका करंट आ रहा है। जैसे इसको डाउन करूँगा ऐसे ही एम्पियर। हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दूसरा मीटर का कनेक्शन करें। ये पैनल अब कंप्लीट हो गया। अब वहाँ इसको फिट करेंगे। अब सुबह करेंगे फिट। तो मैं बता देता हूँ, ये तो डिमर का हो गया, वोल्ट एम्पियर आएगा। ये मेन का हो गया, ये सीरीज का हो गया। इन्वर्टर आउटपुट है, ये इनपुट है। और ये हमने फेज लीकेज के लिए बनाया हुआ है। जो ये मीटर यानी 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा जाते ही ये शो कर देगा, मतलब 10, 20, 30, 100 मिली एम्पियर तक वो डिवाइस जो हम ये है इसको सेट करते हैं। इसमें ये हमने एक सॉकेट लगा दिया स्कूटी चार्जर के लिए। ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी से ऑन करेंगे तब ये हम बैटरी पे लगा देंगे। ये DC वोल्ट शो करेगा यहाँ पे। एक बार दिखाता हूँ मैं लगा के भी। ये मैंने सप्लाई की दे दी 12.9 वोल्ट, तो ये 12.9 13 वोल्ट दिखा रहा है। चार्ज डिस्चार्ज करेगा जब ये आ जाएगा। लोड चलेगा जब इस पर कितना वाट लोड चल रहा है ये आ जाएगा जैसे। और इसके बैक साइड में है ये मैंने इन्वर्टर के आउटपुट का सॉकेट निकाल दिया। जैसे 500 1000 वाट लोड चलाना हो एक्स्ट्रा, ये सीरीज़ का यहाँ पे 2 तार लेके होल्डर लगा के उसमें सीरीज़ का बना दिया जाएगा। ये फेज लीकेज के लिए एक और लगेगा यहाँ पे डिवाइस। ये सिट्टी लगा दी है। और ये मैंने इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं। ये जो इसका ये इस साइड था जब फिट नहीं होता, वो मैंने वेल्डिंग करके और ये इस साइड कर दिया था, जिससे फिट काम हो गया है। हमने यहाँ फिट कर दिया है। इन कमर हमने इस बोर्ड से दे दिया, ये ऑन कर दिया। डिमर ऑन हो गया। ये डिमर की वोल्टेज हम जैसे इससे आप या डाउन करेंगे, डिमर की वोल्ट है। ये यहाँ पे करंट दिखाएगा इसका एम्पियर। जैसे हम इसको अप करेंगे, हाई वोल्टेज कट के लिए भी हम इसको 400, 450, 500 जो भी है वहाँ तक जा सकता है। इसको हम जैसे डाउन कर देंगे। ये इन्वर्टर की आउटपुट दिखाएगी। मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे ये इन्वर्टर की आउटपुट हम इसको डिमर में लगा देते हैं यहाँ पे। ये समझ लीजिए इन्वर्टर की सप्लाई है। तो अब यहाँ पे हमने 76 वोल्ट, ये 76 आउटपुट आ गई। लोड चल नहीं रहा। मैं इसको अब इसको
जैसे 170-72 आ गई, 50 हर्ट्ज से एम्पियर आना रहे। हम इस पे अब ये लोड डाल देते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया, ये इधर ने 500 वाट, ये आउट और बढ़ा दिया, तो ये 1.26 एम्पियर लोड चल गया। अब हमारा 550 वाट के आसपास, 500 वाट कुछ पैनल है, पैनल का लोड ये जो 578 वाट लोड दिखा रहा है। ये बैटरी की वोल्टेज है 12.9। मैं बंद कर देता हूँ इनको। 12.9 है। यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज करेगा जब एम्पियर आ जाएगा। अब जैसे ये 12 वोल्ट है, हमने ये बैटरी लगाई हुई है यहाँ पे, 24 करनी है तो इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये 24 वोल्ट, 26 वोल्ट आ गई है, 36 वोल्ट यहाँ और 48 वोल्ट हम यहाँ कर देंगे इसको लगा के यहाँ पे, जिससे हम स्कूटी चार्जर वगैरह यहाँ कर देंगे। यहाँ ये स्कूटी चार्जर का हो गया। और यहाँ पे हम जो फेज लीकेज का एक डिवाइस बनाते हैं, उससे मिली एम्पियर में हम अगर इस पे 177 की रीडिंग आई तो 30 मिली एम्पियर करंट आ रहा है इसमें। इससे हम ये एक रेगुलेटर लगाए, इससे हम इसकी करंट की कम या बत्ती बिल्कुल धीरे धीरे इसको अप डाउन करके मिली एम्पियर में हम यूज करते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया और ये बिल्कुल रेडी हो गया। हम इससे भी ये जिक लगाई हुई है और इसको इसी से हम काम करते हैं। ये 3 फेस की जिक है, एक ये पैनल और एक ये पैनल, ये हमारा वर्कशॉप है। और जो ये फेज लीकेज वाला ये हमारा ये डिवाइस है जो वोल्ट एम्पियर ये दिखाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम अपने YouTube चैनल ज्ञानी पावर सॉल्यूशन पर रिपेयर से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। जय हिंद, जय। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.